नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं कितलाना टोल प्लाजा पे और यहाँ पे पहले मैं किसान आंदोलनकारी और महिलाएं दिखा देते हैं। लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये देख लीजिए साफ तस्वीरों में लाइव। और हम जो खबर बनाते हैं वो दिल्ली तक जाती है। और यहाँ देख लीजिए, हम 70 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेके। और यहाँ हम जनता जनार्दन जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, देख लीजिए साफ तस्वीरों में किस कदर यहाँ पे एकजुट हैं। और एक खास विशेषता है टोल प्लाजा कितलाना की कि यहाँ पे कभी किसान कम होते ही नहीं है, भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये कहीं कंडेला की रैली होगी या कहीं ढासा बॉर्डर होगा या फिर कोई टीगरी बॉर्डर होगा, वहाँ जनता इतनी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए सड़क मार्ग पे भी यहाँ जनता जनार्दन किस कदर यहाँ एकजुट है। मेरे साथ प्रधान जी है। प्रधान जी, यहाँ पे भीड़ कम क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? देखो, एक तो हर आदमी को ये बात समझ में आ गई है, 36 बिरादरी की समझ में आ गई है कि ये तीनों काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है, हर 36 बिरादरी के खिलाफ है। चाहे वो मजदूर भाई हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यवसायी हो, सभी के खिलाफ ये कानून है। और उसी के कारण आज 36 बिरादरी के भाई यहाँ कितलाना टोल प्लाजा पर पहुंच रहे हैं। इनमें हमारी मातृ शक्ति भी बड़ी संख्या में आ रही है। और दूसरी बात, जो हमारी एक सभ्यता और संस्कृति रही है सदियों से खापों की, तो यहाँ खासतौर से दादरी जिले में 2-3 खापे हैं। छोरायण बहुत बड़ी खाप है, सांगवान बहुत बड़ी खाप है, फोगाट खाप है, सतगामा खाप है, इधर जाटू खाप है। तो खापों का बड़ा इतिहास रहा है। आज तो लोकतंत्र है, जब राजतंत्र था, मुगलशाही थी, अंग्रेजों का शासन था, तब भी कई बार किसानों ने आंदोलन करके दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करी है और यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ा है। तो आज तो हमारा अपना लोकतंत्र है, वोट से हम सरकार चुनते हैं। तो खापों के बीच में बहुत बड़ी भूमिका रही है चारों तरफ। आज एक अखबार ने भी लिखा है कि मोदी इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि सरदारों का तो जो धार्मिक संगठन है, गुरुद्वारों के द्वारा बहुत बड़ा वो आंदोलन चला सकते हैं। और जो इस एरिए की खापें हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, खापों का सदियों का इतिहास रहा है। अन्याय के खिलाफ हमेशा खापें अग्रणीय रही है। और आज भी खापों ने फैसला किया है कि 36 बिरादरी की खापें, सर्व जातीय खापें इस आंदोलन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और उसी का नतीजा है कि कितलाना टोल प्लाजा पर दिन प्रतिदिन यहाँ किसान भाइयों की और मातृ शक्ति की संख्या बढ़ रही है। 70 दिन हो चुके हैं। थोड़ा सा जनता जनार्दन जो आपके किसान आंदोलनकारी हैं, दिल्ली तक पता चले, एक नारा लगा के दिखा दीजिए पहले, उसके बाद मैं जनता के बीच से किसानों के बीच पहुंचूंगा। किसान एकता, हमारा भाईचारा, मातृ शक्ति, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जी 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 प्रधान जी, आपसे पूछ लेता हूं मैं कुछ, क्या लग रहा है? हाँ, आपसे भी पूछते हैं जी। जी जी, हेलो प्रधान जी, आप मुझे यह बताइए। हाँ जी, अब जो सिचुएशन क्या लग रही है आपको? 70 दिन हो चुके और सरकार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तारों की बाड़ लगाते जा रहे हैं, कहीं कील लगा रहे हैं सड़क पे, और कहीं ना कहीं पानी रोका जा रहा है, कहीं बिजली काटी जा रही है। तो क्या लगता है आपकी बात कहीं ना कहीं सिरे चढ़ पाएगी या नहीं? देखो, हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो तो सरकार की मंशा हो सकती है, हमारा ही मानना है सरकार समझौते के मूड में नहीं है। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार का ये तरीका नहीं होता। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार का बातचीत से ही कोई हल निकलता है। तो हम मानते हैं वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये गरीब कमेरा वर्ग लुटेरों के खिलाफ लगातार लड़ता रहेगा। ये वापिस नहीं हटेगा जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे। वापिस नहीं हटेगा? क्यों जी? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। सरकार को हटाएंगे, किले विले कुछ नहीं मायने रखती। जब हमारा
अटैक होगा जब हमारे द्वारा डोजर वोजर बहुत बहुत बड़े बड़े साधन है, 5 मिनट में साफ कर दें, चिंता करने की कोई बात नहीं। 5 मिनट में साफ कर देंगे। वास्तव में बात किसानों की बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे एक विशेषता और भी है, यहाँ पे 36 बिरादरी बैठी हुई है, पिछली बार मैंने देखा था। जी प्रधान जी, क्या लग रहा है? अभी मोदी जी की तरफ से कोई बयानबाजी आ नहीं रही है, वो साइलेंट है कहीं ना कहीं। उन्होंने एक बात जरूर बोली है, तिरंगे के झंडे के अपमान को नहीं सहा जाएगा। क्या किस तरह के क्या देखते हैं इसको लेकर? देखिए, मोदी जी एक ऐसे नाटकबाज प्रधानमंत्री हैं जो खुद उन्होंने करवाया है। सरकार ने 18 किलोमीटर तक कोई सुरक्षा नहीं थी, उग्रवादियों को खुद भिजवाया, खुद उनके आदमी थे और उन्होंने खुद किया है किसान को बदनाम करने के लिए। आपको पता होना चाहिए सरकार की ये चाल होती है कि जो भी आंदोलनकारी है उसमें विश्वास नहीं पैदा कर दो, विश्वास खत्म। ऐसा नहीं है, किसान एक पेट भरने वाला, दुनिया का पेट भरने वाला किसान है। ये सही माने में मैं एक बात और बताऊंगा आपको, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हमारी कोई मांग नहीं है, हमने कुछ नहीं मांगे। हम तो ये कह रहे हैं जो ये कानून है इनको बंद कर दो, इनको बंद कर दो। काले कानून है, रेल बेच दी, हवाई जहाज, रेलवे, पोर्ट सब बेच दिया। कृषि रह रही थी उसको अब ये निजीकरण में देना चाहता है और कोई बात नहीं। ये लड़ाई पूंजीवाद और गरीब की है। रघु राजन ने भी कहा था, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में पूंजीवाद खतरे में है। 2019 में कहा था उसने, और ये पूंजीवाद के खिलाफ है, प्रत्यक्ष लड़ाई है, उनको समझना होगा। और ये किसान जरूर कुछ अनपढ़ है लेकिन समझते, इनडायरेक्टली ये लड़ाई जो है पूंजीवाद के साथ है। अडानी अंबानी का मतलब पूंजीपति लोग, पूंजीपति। तो आपने ठान लिया पूरा? बिल्कुल, अगर समझ लिया हम नहीं खड़े होंगे अब ना। हम दुनिया का इतिहास पढ़ा है, ये तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। तानाशाह की अब जगह नहीं है हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ही नहीं है, पूंजीवाद है, साम्राज्य। ठीक है प्रधान जी, हम यहाँ पे किसान जो अभी अध्यादेश लेके आए हैं, जो अभी बजट आया, बजट, सीता कालीराव जो हमारे वित्त मंत्री थी, मैं उनसे, जी सर मैं आपसे जानूंगा, मुझे ये बता दिए किसानों के लिए क्या विशेष रखा है आपके इस बजट सत्र में? कुछ है किसानों के लिए? इस बजट सत्र में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रखना तो दूर की बात, जो सबसे बड़ी संस्था थी अनाज की, गवर्नमेंट की FCI, उसको पिछले बजट में 1,36,600 करोड़ रुपए दिए गए थे और सरकार केवल उसमें से 85,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई थी। लेकिन इस बार FCI को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि FCI बंद हो, और FCI बंद होगी तो APMC एक्ट का कोई मायने नहीं रह जाते। मार्केटिंग बोर्ड और जो मार्केट कमेटियां हैं, जो मंडियां हैं, वो स्वयं समाप्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ जिस चीज का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटती थी ये सरकार पिछले दिनों, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि, उसका बजट भी पिछले साल के 75,000 करोड़ से घटा करके इस बार 65,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के लिए कहीं ना कहीं कुछ नहीं रखा। किसानों के लिए कुछ नहीं रखा। इन्होंने एक बात मीडिया के माध्यम से ये कही है कि हम MSP को 1.5 गुना रेट देंगे, लेकिन ना तो उसमें C2 फार्मूले को लागू किया गया है और ना ही MSP के लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है। जब तक बजट में कोई प्रावधान नहीं होगा पैसे का, तो MSP कोई मायने नहीं रखती। थैंक यू जी। मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। बहन जी, आप यहाँ बैठे हैं, तो क्या लगता है, आप भी नारी हैं, तो नारी के लिए बजट में कुछ रखा है क्या? नहीं, बजट में कुछ भी नहीं रखा है। इसने जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका टैक्स माफ करा है, और जिसकी 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर है साल की, उनकी टैक्स में छूट करी है। महिलाओं के लिए इसने कुछ भी नहीं रखा है, टैक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, आप महिला हैं तो महिला का भी जोश देखते हैं यहाँ पे, ताकि पता चले दिल्ली तक यहाँ महिलाएं भी कितनी किसानों के साथ कंधा मिला के एक नारा लगा के दिखा दीजिए। मैं पहले तो एक बात और बताना चाहूंगी मोदी जी को कि जिस तरह बैरिकेड्स लगाए हैं, जो कील गाड़ी हैं, ये वहाँ चीन बॉर्डर पर कर ले, हमारे लिए लगाने की जरूरत ना है। नारा लगा दीजिए। किसान एकता, किसान एकता। मेरे बोला भैया, हाँ बताइए। आप पूछ रहे हो ना, अब दिल्ली तक पता चले, हम तो दिल्ली परेड में जाए हुए भैया। हम दादरी जिला से, पांडवान गांव से, निर्मला एक्स पर सरपंच,
आपने वहाँ मिले होंगे 13 सेक्टर में। बिल्कुल। हाँ, तो हम तो अपने किसानों के साथ कति कंधे से कंधा अड़ा के चलेंगे भैया। तो हमने पता चलाने क्या जरूरत है, हम आगे दिखा जाएंगे मोदी ने। पता तो जब चला, पता तो क्या उसे पता चला दूसरे की छाती में गोली मारा है सीधी। अगर आवाज जब है हमने दिखा जब मारा, बिना दिखी कितना मारा बता। और कील तो हमारे किसान एक बकच्ची लेके पाड़न लग गया तो पाड़ देंगे। उसका खातर जेसीबी की जरूरत कौन है? हमारे पास हुआ है इतना दम सा कच्ची तो पाड़ देंगे हम किला ने बता। तो सोच क्यों लीजिए? कति पक्का प्रण कर लिया जमा, कति अड़ जाएंगे जमा। हाँ, कति पता नहीं हटाएंगे कि एक फोन कॉल दूर हूँ, कौन सा नंबर दिया हो, नंबर दे देगा। क्यों जी? एक फोन कॉल दूर है कह रहे हैं। हमने कॉल करना तो मतलब कौन है जी? तुम्हारा कति पाया मान के पड़ेगा ना। जब माफी मिला जितना कति नहीं मिला, जमा माफी नहीं मिला, जमान की पाया पड़ेगा ना मुद्दा। कति नहीं खाई का मैं घेर देंगे, जो कसिया तो पड़ेंगे ना वो खाई का मैं घेरांगे। तो जोट को दिख रही है? हाँ जी, जोट आप वाली जोट वाली तो जी आज कोई काम जा रहे हैं। काम जा रहे हैं जी। जी जी जी, मैं एक बार ताई जी बैठी हैं पीछे और काफी बुजुर्ग हैं। ताई जी आप मुझे बता दीजिए, रोज आती है? रोज आवा भैया। तो बालकन क्या क्या है? अरे बालक तो मेरे सच्चे से बालकन पच्छे ने कौन छोड़ा, आगे हम ही मरेंगे, पच्छे हमारे बालक मरेंगे। अरे टिकट के आंसू देख के मारे छाती में खड़े हो गए। टिकट के आंसू तो हमने पूछ लिए, मोदी 100 आंसू टपकावेगा, ये फटर कटर सारे जंडे रहेंगे, उनके चमचे बाजे भी कोरी छावेंगे। जय जवान जय किसान। जी 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 जी, एक मिनट प्रधान जी, मड्डू भाई अब एक खड़े हो। राजू जी इधर आ जाइए, एक शब्द मैं आपसे पूछूंगा, आ जाओ एक बार। मुझे यह बता दीजिए, मैं यहाँ पूरे हरियाणा में जाता हूँ, मैं दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक खबर को कवर करता हूँ, लेकिन ये महिलाओं को क्या खिलाते हो? कौन सा मतलब ये इतने मतलब महिलाएं यहाँ जो ये भिवानी और चरखी दादरी के बीच में ये कितलाना टोल प्लाजा है और यहाँ पे 70 दिन से लोग बैठे हुए हैं। देख लो क्या कहेंगे? आपने सवाल गलत पूछ लिया। हम नहीं खिलाता, ये हमें खिलाती हैं। उल्टा सवाल आपसे ज्यादा किसान काफी उग्र होते हैं, मैंने हर जगह देखा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महिलाएं काफी आपसे आगे हैं कहीं ना कहीं। बताओ उसकी वजह एक 70 दिन हो लिए, थोड़े नहीं होते। 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया। लाखों लोग तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं और हजारों लोग यहाँ टोलों पे बैठे हैं। क्या मोदी दिखाई नहीं देता? वो कहते कि एक फोन कॉल की दूरी पे हो तो भाई उसका क्या रिचार्ज खत्म हो गया। अंबानी अडानी बड़ी दलाली ले है, करवा लिया अपना रिचार्ज, और सुनता क्यों नहीं किसानों की? और उसको सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। देर लग सकती है पर और आप तो यही देख रहे हो, आपने किसान परेड में देखी होंगी। दिल्ली भी देखा था, 13 सेक्टर में मिले थे। ये सारी देखिए महिलाएं सारी हमारी सारी दिल्ली गई हुई थी, मोर्चे पे आगे हैं, कहीं पीछे नहीं है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सारे डट के, क्योंकि सबके ये समझ में आ गए तीनों जो काले कानून है वो सबके खिलाफ है। ना मंडी बचेगी, ना आड़ती बचेगा, ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना व्यापारी बचेगा, और कर्मचारी बचेंगे कहाँ? तो सब लोग इसलिए एकजुट है, लड़के जीत हासिल करेंगे। तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, हमारा आंदोलन यूं का यूं जारी रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए हमारी तक बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं बनी हुई हैं, ये टोल प्लाजा पे, और मैं पहली बार यहाँ की महिलाएं से बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे बहन बेटी है, यहाँ आंदोलन में आई हूँ। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं जी 1 तारीख नाम लागी थी। और मैं छोटे बड़े बूढ़े किसान के साथ हूँ, और जिसी भी मेरे तो सेवा होगी मैं करने तैयार हूँ। पर मोदी तो एक बात कह दिए, या लिलियो मैदान और है ना टेम आलिया, कोई नहीं डरता तेरे तक किसान। हर कैसे कह दिया जाकर, कभी नहीं डरता उसका कोई भी किसान, हर वर्ग का, हर मजदूर, कोई नहीं डरता। और हर मोदी घर मोदी कर दिया था, सत्ता में बैठ कर घमंड करा, एक दिन टेम इसारिया गोली तो मारा जाएगा। तो ये मैदान लिल्ली कौन है? लिल्ली हमारी है, धरती मारा है मैदान, और मोदी आजा शायद कति गाड़ देंगे, कति कच्चे न, और तलवार था हाथी था, मेरे हाथ में बंदूक दे दिया, गोली में मार दूंगी। ये देख लीजिए जी। ताई जी कितनी उम्र हो चुकी? हम जी हमारा हक लेंगे, खेत अच्छी तरह दे देगा, ना एसी हॉल में काट के रोड पर गेट की डाडी मुझ पड़ाएंगे। अच्छा उम्र कितनी हो चुकी? उम्र
मेरी तो 70 है, 80 पता ही नहीं, फिर मोदी को रगड़ती होगी। ये देख लीजिए, ये वो महिलाएं हैं जी। मंटू भाई मैं आपसे जान लेता हूँ, मुझे ये बताइए कि इतना जोश यहाँ टोल प्लाजा पे पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं यहाँ जो खितलाना है ना, काफी जोश है यहाँ पे। मतलब यहाँ इतना, जैसे हम दिल्ली देखते हैं तो आपके लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका रहती है आपकी। तो इतना मतलब हरियाणा जैसे एक अलग है, आपको हम एक अलग नजर से देखते हैं, इतना जोश कैसे बन पा रहा है ये किसान आंदोलन में खासकर? देखो ऐसा है, भिवानी की धरती को वरदान है। जब भिवानी की धरती का जो आम आदमी भी जब खड़ा हो जाता है तो वो फतेह करता है। ये भिवानी की धरती को वरदान है, चाहे वो पॉलिटिक्स में लगा लो, कहीं से भी लगा लो, भिवानी से ही चलता है सब कुछ। तो ये भिवानी की धरती पे जो हमारी माताएं हैं, आप कह रहे थे आप क्या खाते हो क्या खिलाते हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस इंसान ने अपनी माँ का 3 साल तक दूध पिया है ना, निपल का जो दूध पिया माँ की निपल का, वो इंसान कभी मार नहीं खाता। और ये बार बार मोदी सरकार एक भ्रम फैलाती है कि भी ये जो वो चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये सिर्फ एक समाज एक और एक उसका देश एक प्रांत का है। मैं ये कहना चाहता हूँ 36 बिरादरी का है, जिसमें हम भी सामने बैठे गवाह हैं। 36 बिरादरी के आदमी, 36 इंसान, आज 36 बिरादरी किसान है। किसान की जाति किसान होती है, और हम 36 बिरादरी के सब के सब सभी धर्मों के मिलकर के इस धरने को आगे चला रहे हैं, और सब के सब किसानों के साथ हैं। जी बताइए, एक मिनट। हाँ जी, आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी। हाँ फिर बता दो। आज और हो रही है। हाँ। मैं राम कुमार हरिजन इन किसानों के साथ है, पूरे जिले के हरिजन, बल्कि सारा हरियाणा, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। अगर ये किसान मर गए तो दलित पहले मर जाएगा। हम मुकाबला करेंगे मोदी जी से, और मोदी जी को एक बात बताना चाहता हूँ, पिसी हुई बारूद को बारूद कहते हैं मोदी जी, अगर ये खिल गई है ये तेरे लिए चिंगारी कहते हैं। ये चिंगारी है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आप अपने जो है सिद्धांत को बदल दे, किन्नू काले कानून वापस ले ले। ये माता बहन आपको दिखाई दे रही है, और ये किसान दिखाई दे रहे। ये 36 बिरादरी इस टोल के ऊपर रोजाना धरना बढ़ता जा रहा है, और इसलिए यह कब नहीं होगा, हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। किसान एकता, भाईचारा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर फट्टर मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी। दोनों को एक जगह नहीं फूकेंगे, नारे नारे फूकेंगे दोनों को। बाबा काफी जोश है, नारे लगा रहे हो, मैं देख रहा हूँ आप, और नारे लगाते हो तो बैठ के नारे लगाते लगाते क्या कहेंगे, मतलब कुछ आप भी कहना चाहते हैं? मेरा गांव किसकंदा है जी। हाँ, मोदी ने सबसे बड़ा विश्वासघात किसान के साथ एक और कर दिया है। किसान डीजल लेगा उसके ऊपर 4% किसान सेस और लगा दिया है। हमारे से लेता है और बोलता है देश की वो करूंगा, भलाई करूंगा। करना कुछ नहीं है, अपना खजाना भर रहा है। तीनों काले कानून वापिस लो, MSP पर कानून, गारंटी कानून और लागू करो। तो एक नारा लगा के दिखा दो आप उधर। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं महिलाओं से, और यहाँ जी ताई जी क्या क्या कहाँ से आती हो? हम दो की तमाशा दो की थे दादरी जलत है। हाँ। और 3 पता तो मेरा बॉर्डर पर बैठा से, और उनकी माँ उरे बैठी से, घी दूध खुआ खुआ के ताकत कर दे रही है। और ईब लग तो जात हमारा ट्रैक्टर फोरट, और ईब जाएगा बड़द गाड़ी, और गाय ले जाएगा भैंस, और काम करांगा हम। और मोदी ने बता दिए लुगड़ी उड़ावांगा, चूड़ी पहनावांगा, माथे में टिक्का लावांगा। देख लो, घाघरी पहनावांगा, घाघरी लुगाई बना। ये देख लीजिए, ये महिलाएं हैं, कह रहे हैं कि अपने बार ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, बड़द गाड़ी जाएगी।
और भैंस साथ होंगी, वहाँ पे दूध निकालेंगे, वहाँ पिएंगे और गोबर गिरेंगे दिल्ली में जी। और मोदी का टक्कर मरवाएंगे, वकील मोदी की छाती में मारेंगे, वो लोग के पहिया वकील तोड़ देंगी। ट्रैक्टर तो बंद कर दिया, अब तो ट्रैक्टर लेके गई थी, का बाद गाड़ी लेकी और मोदी की छाती में टक्कर मारेंगे। आ जाएगा जमाना दूध चुना रखे से तो असल सांगवानी का बीज से मोदी का टक्कर मारेंगे। और जैसा गोली नहीं टक्कर मार के मारेंगे, गोली तो नहीं मरेगा, टक्कर तो मारेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये जो हाँ बहन जी, आप पेटवाड़ से हैं और क्या कहेंगी, काफी दूर आई यहाँ भी, तो यहाँ इस माहौल को देख के क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो यहाँ महिलाओं और यहाँ जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, इनके लिए क्या शब्द? एक्चुअल में महिला तो हर काम में ही समाज में बराबर की भागीदारी होती है, लेकिन क्योंकि महिला के ऊपर तो जिम्मेवारी बहुत होती है परिवार की। अब आदमी यहाँ आ जाए तो औरत सब संभाल लेती है, परिवार के साथ साथ डांगर पशु का खेत का सब संभाल लेगी, लेकिन अगर औरत यहाँ आ जाए तो आदमी सब नहीं संभाल सकता। तो ये एक कारण है कि भी आदमी भारी संख्या में आते हैं, औरतें थोड़ी कम आ पाती हैं, क्योंकि वो दोनों मोर्चे संभाल सकती हैं, आदमी नहीं संभाल सकता। अगर कारण तो ये है, और फिर भी उसके बावजूद भी कितनी लेडीज आई हैं, आप ये देखो। और यहाँ का जो माहौल है उसमें तो आम आदमी सड़क से जा रहा है ना, उसका भी मन करता है कि उतर के थोड़ी देर में भी नारे लगा लूं, देख लूं। और दूसरा जो ये सरकार ने गंदा गेम खेला, इतना बड़ा षड्यंत्र खेला कि पहले तो खालिस्तानी वाला करा, वो फ्लॉप शो हो गया इनका, क्योंकि हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और पूरे देश के किसान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब खड़े हो गए हैं, तो खालिस्तान वाला इनका फ्लॉप शो हुआ। उसके बाद अब इन्होंने जो अगला गंदा गेम खेलना शुरू करा है वो जाति पे, अब ये जाट पे ले आए हैं इसको। इनको ये पता होना चाहिए कि चलो ये जाट पे ले भी आए, समाज है हमारा, हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को ये दुष्ट लोग, इनका अलग कल्चर है, गंदा कल्चर है इनका, ये नहीं समझते कि जाट इस पूरे समाज का बड़ा भाई है। अब किसी के अगर 4 बच्चे हैं, एक अनिल है, एक प्रदीप है, एक दलबीर है, एक सुनील है, तो हम ये थोड़े कहते गांव में अनिल, प्रदीप, दलबीर, सुनील की माँ, उस अनिल, प्रदीप, सुनील, दलबीर की का बाबू, यही कहेंगे ना सबसे बड़ा अनिल है तो अनिल की माँ है, अनिल का बाबू। तो ये जो जाट कल और किसान कल की बात है, तो जाट तो सबका बड़ा भाई है, सारे समाज को साथ लेके चलता है। ये इसको जाट आंदोलन करके एक जो कर रहे हैं ना कि भी समाज बट जाए, हम पहले इसके भुगत भोगी रहे हैं, हमें पता है कि समाज को बांट के किसका नुकसान होता है, किन गंदी ताकतों का फायदा होता है। तो ये समाज बटने वाला नहीं है, और सारे समाज को पता है कि जाट बड़ा भाई है, सारे छोटे भाई की तरह उसके साथ लगे हुए हैं, उनकी गंदी चाल बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, किसान जीतेगा, 100% जीतेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ कुछ प्रधान बने सर, क्या लग रहा है, हंस रहे हैं आप, और काफी दिन से आ रहे हैं लगातार, 70 दिन हो चुके आंदोलन को, अब कहीं ना कहीं कुछ बात आगे बढ़ पाई है, या कदम कहीं बढ़े हो, या बात वही अटकी हुई है आपकी? भाई 36 बरादरी इस आंदोलन में भाग ले रही है, और सरदार पटेल, चौधरी छोटू राम और चरण सिंह ये कह के मरे थे कि भाई ये आरएसएस वाले हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब के बारे में कुछ नहीं सोचती, ये एक लुटेरों का गिरोह है। ये मोदी जी ने साबित कर दिया, झूठे नारे दे की और सत्ता हथियाली, और अब इन्हीं के ऊपर प्रहार कर रहा है। किसान इस बात के लिए 70 दिन से सड़कों पर है, और जो ये चीज नहीं मांग रहा, जबरदस्ती दे रहा है, वो अपने कमीशन के चक्कर में है या कोई अपना रिश्ता निभा रहा है, इस बात का हमारे को पता नहीं है। किसान लेना नहीं चाहते जी। हाँ जी, तो हमारे साथ ये दादरी प्राइवेट के बिल्कुल प्रधान जी हैं। जी प्रधान जी, आज आपने समर्थन दिया है, पूरी टीम ने दादरी के, क्या कहेंगे? नहीं, ये आपकी सोच है कि आज हमने समर्थन दिया, हमारा परिवार है, हमारा समर्थन तो हमेशा होता है। आज हम भी इनके साथ फिजिकली साथ आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। फिजिकल प्रेजेंस है हमारी। क्लिनिक छोड़कर डॉक्टर भी फिजिकली साथ आ चुके हैं। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? हाँ। आपके संस्कार क्या कहते हैं, आपकी जिम्मेवारियां क्या कहती हैं? ये हमारा परिवार है, हमारे संस्कारों में ये चीज है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। इतने लोग जो संघर्ष कर रहे हैं तो उनके साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? हमारे परिवार के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हर आदमी की ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो अपने परिवार के साथ रहेगा। तो हम अपने परिवार के साथ हैं, हम आज काम छोड़ के और यहाँ फिजिकल प्रेजेंस के लिए आए हैं कि हम आपके साथ भौतिक रूप में आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, कितने आज डॉक्टर आपके साथ यहाँ पहुंचे हैं? लगभग सभी का समर्थन है या कुछ रह चुके? देखो, संगठन जो है उसमें कई तरह की विचारधाराओं के लोग होते हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई उसको हम बाउंडेशन नहीं की जाती। कुछ लोगों को एकदम यदि चलोगे तो उनको कई तरह के काम होते हैं, वो एकदम नहीं आ पाता, और हर तरह के समर्थन का उन्होंने वादा किया है यहाँ भाईचारे में बैठ के। फिजिकली आए तो फिजिकली एक नारा भी होना चाहिए किसानों का।
आप बोले किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारे हक हमारे हक तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। ये जी 62 साल का बूढ़ा शेर हूँ और तलवारें बयान में जंग लगी हुई है, मत उठवाओ उसको। मैं तो यही कहूंगा आपको भी और सरकार को भी। मैं और बताऊंगा आपको, ये माहौल है इस वक्त। मैं लंबी बात हो चुकी है, बीच में आना नहीं चाहता था, पर मांगेराम जी ने मुझसे गंगाराम जी ने मुझसे कहा तो मैं आ गया उसमें से। और मीडिया का फोटो खिंचवाने का मुझे शौक नहीं होता। एक भाई कैमरा वाला मेरे रूस भी गया। मैं वैसे बता देता हूँ मोटी बातें। ये हाल है जिस दिन महेंद्र सिंह टिकैत को यूं घेराबंदी करने की कोशिश की, उसके ज्यादती की, तो मेरे घर में कोई आदमी सोया नहीं। राकेश टिकैत को, हाँ राकेश टिकैत को, सॉरी राकेश टिकैत की जिस दिन घेराबंदी की उस दिन मेरे घर में सोया नहीं। मेरी बेटी अभी वो भिवानी जाना था, डॉक्टर बाकी तो वापिस ले गए, वो मेरे ख्याल आई गई हुई, उसी की फोन कॉल है। उसमें से उसने ये कहा कि डैडी आप, मैंने कहा बेटा तू तेरे को पता है मेरी कमर की दिक्कत होती है और मैं ज्यादा एक्टिव हो नहीं सकता इसमें से। बोली डैडी ये कमर हमें चाहिए नहीं होती, हमें वो चाहिए जो हमारी पुश्तैनी चीज है, हमारे पुरखों ने जो चीज हमें दी उससे हमें महरूम ना करो। मुझे बार बार जिम्मेवारियों का एहसास कराया गया मेरी परिवार की तरफ से। मैं किसी बड़ाई के लिए आपको नहीं करा, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं हकीकत बता रहा हूँ उसमें से। और मेरे डॉक्टरों के अंदर कई महिलाएं इतनी जागरूक और इतनी वोकल थी कि उन्होंने बार बार मेरे घर के चक्कर काट के बार बार फोन करके कि डॉक्टर साहब आप सो रहे हो, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। मैंने कहा मुझे जिम्मेवारियों का तो एहसास है, मेरे से जहाँ जितना बन पड़ता है मैं सोशल मीडिया में और दूसरी तरीके से मैं लगा हुआ हूँ। वो बोलेगा आप जब तक खड़े नहीं होगे तो दूसरे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो आज हम फिजिकल प्रेजेंस के मायने ये हैं कि दूसरे लोग हमसे इंस्पायर हों और इस इलाके के लोगों को ये रहे कि किसान का बेटा चाहे किसी पद पे हो चाहे किसी पैसे में हो, वो इनसे दूर नहीं हो सकता, वो अपनी जिम्मेवारी से विमुक्त नहीं हो सकता, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको पूरी करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ 5 मिनट और लूंगा मैं यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। बाबा कितनी उम्र हो चुकी यहाँ बैठे हैं आप पगड़ी बांध के और मूंछों पे जबरदस्त ताव आपका? 83 साल उम्र हो। 83 वर्ष पक्का? पक्का। तो बाबा 70 दिन से बैठे हो? हाँ, हम ये काले कानून जब तक वापिस नहीं होंगे ने तो तब तक हमारा हाईकमान आदेश देगा, तब तक वहाँ दिल्ली में जमे रहेंगे। और जब तक ये नहीं मानने का इतने हटा नहीं, चाहे कोई कुछ कर। बालकान कह दी बालकान क्या बोले? आर पार दादा पार हो जाए बीचों बीच लकड़ी जी, दादा पार हो जाए बीचों बीच निकल जाए। क्यों बाबा? हाँ न्यू की न्यूज है, कटी पार होना आर पार की लड़ाई है, मोदी ने छोड़ागा नहीं। हमारा वोट लेकिन फिर जो हमारा शोषण करना है। क्यों बाबा? हाँ काला कानून का विरोध है, कानून रद्द कर दो, अपना करना चले जाएंगे और 9 रद्द करे इतना हम करना नहीं जाएंगे। आर पार, हाँ और पार की लड़ाई है हमारी। तो 3 लड़ाई रखी मैंने दे रखा। हाँ। 3 लड़ाई लड़े फिर 3 जगह जीत हुई है और इसकी तो हिम्मत केस है। चौथी लड़ाई? हाँ चौथी के पार कर देंगे इसने कर दी। ये देख लीजिए, ये जी एक्स सर्विसमैन है, कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ। जी बहन जी, अच्छा कहाँ से आते हो? कितलाने से। क्या कहोगे, क्या लगता है आप भी 70 दिन से बैठे हो? हाँ बिल्कुल। क्या कहोगे? काले कानून वापस होने चाहिए। ना बिल्कुल भी नहीं। सोच के आई? बिल्कुल सोच के। टाबर क्या कहे? टाबर ने साथ हम हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। तो ये दिल्ली की तैयारी करो? हाँ बिल्कुल दिल्ली की। और बहसन साथ लो? बहसन ने भी साथ, सारी चीज साथ चल रही मार तो। उत्तर हाँ उड़ाई वो ला रखे ना मोदी ने, वे छड़े छोड़े सब कुछ पार होंगे हमारे। गोबर तो मोदी घेरेगा, भैंस हमारी गोबर मोदी घी मारा, हम खाएंगे मोदी घेरेगा। जी मोदी गोबर घेरेगा जी हमारे मैशा का। अरे आमी तो उड़े जाके बैठांगे, वापिस नहीं आवा, चंद्र बोस की डाल बसम हो जावांगे हम भी। हम नहीं उल्टे टाकती भी मोदी की दो दे दोती। जी हाँ क्या कहोगे? तीनों कानून। तो ये देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन उनसे जान लेता हूँ, काफी समय हो चुका है मुझे यहाँ पे, और कितलाना टोल पे आगे मुझे अच्छा भी लगता है। वैसे मैं पूरा हरियाणा में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन काफी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और यहाँ बैठे हैं
कुछ ना कुछ तो बात है। और यहाँ पे विशेष बात ये है, अब दादरी और भिवानी के डॉक्टर भी यहाँ समर्थन दे चुके हैं, जितने भी डॉक्टर हैं प्राइवेट डॉक्टर, और यहाँ पे आ चुके हैं अपना समर्थन फिजिकली। और यहाँ एक सर्विसमैन देख लीजिए जी बाबा, कितनी लड़ाई लड़ ली। तीन हाँ या चौथी का देगी तड़ा धर्मोद हमारा है गुद्दी का ताने है। अरे यो के वो कील कटवाओ है, कील काट की कब गोद्या हुआ है। मैं बताऊं सारी बात क्यों को आवा है। अरे बेटी तो न्याय ने शर्म नहीं आवा, वहां जाके डीसीपी पर लुआवे कील उरे क्यों लुआ रहा है। मारे बार कर हम ही देश को बचावनी है, हम ही रखवाड़े। आजाद किसने करवाया था? हमारे बुजुर्गों ने करवाया था। हिंदुस्तान आज इसने तिरंगा दिखा है जब कि था। इसका दादा परदादा खट्टर इसका कितना नाम निशान हो तो बता दे। और हमारी 20 पीढ़ी हम नाम बताएंगे। 6 साल जेल काट का आए, हिंदुस्तान को आजाद करवाए, किला कन तोड़ा, हम मत तोड़नी है सावा। अरे इब चीन दौलत बगोडी गलवान घाटी रियो बताओ है ना, वो तो हमने 62 की लड़ाई लड़ रखी है भाई साहब, ठीक है ना। अरे यो डरता हम वो नहीं है कि ये इसके सहयोगी भी जिस तरह सलवार जम्फर पैर की लकड़े यो कड़ाहा है, यो के अक्कल मारा है रामदेव, यो सलवार वो पैर की लकड़ा था। हम वो ना है, हम तो भाई कति न्यू जान झोंक दिए, देश की खातिर जान झोंकनी है और वो झोंकांगे और इसकी या त्या करके मानेंगे। झूठा, इतना झूठा और कोई वर्ड में नहीं हो सकता। सेम टू सेम मूर्थल वाली जो कहानी थी ना, वो ये बना दी। इनका जमाई वो केस है भाई, और बताइयो रहे सिंधु दीप सिंधु, अरे उसका फोटो इसके साथ आ रहा, वो चढ़ रहा पोल पर ले काम कर, वो 10 बार तड़ाया और 10 बार ऊपर गया। 18 फुट का पोल हो झंडे का, 18 फुट का पोल हो से मैंने झंडे चढ़ाए से लिया, बस दे चढ़ की दिखा दी सारी पंचायत के बीच में। और वो उतरे था जा था, उसके साढ़े गोली क्यों नहीं मरवाई भाई, न्यू बताओ, गोली मारनी थी उसके। और 18 किलोमीटर 3 बार 26 जनवरी परेड मैंने कर रखी है, समझ गया। तो क्या है, वो झंडा के पोल पर चढ़ा और 18 किलोमीटर उन्हें ले गए, टूक दिखा के कुत्ता ले जाओ न्यू, उस तरह से वो बदमाशा ने राह ले गए। पुलिस कहाँ गई थी, क्यों नहीं रोके वो 18 किलोमीटर तक। ये इन्हीं ने ड्रामा किया है यार, इनका ड्रामा है जी। और ये ड्रामा इसका आगा होगा, मैं कहता 10 ताम लकड़ेगा इसका ड्रामा, या मैं बता दूं तड़ा का काट देंगे। ये मेरे साथ एक सर्विसमैन है फौजी, देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि अब चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं जी फौजी साहब। राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले थे, उस एक एक आंसू का हिसाब ये किसान लेगा। और जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, एक भी किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। और रोजाना यहाँ पे नफरी बढ़ती जा रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी जी सुधर जाओ, अब भी टाइम है, तीनों काले कानून वापिस ले लो और इन किसान की सुन लो आवाज। के उल्टे लग गए न, जब गांव का नहीं भाजा कर इसके उल्टे लग गए। ये कह रहे हैं अब भाई तिरंगे का अपमान हुआ, आरएसएस वाली गद्दार लोग हैं, इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई इनका लेखा जोखा नहीं था, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके रसोइये थे। 2001 तक नागपुर आरएसएस के हेड ऑफिस में इनने तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, और ये आज तिरंगा की बात करते हैं, ये किसानों पर थोपते हैं। किसानों के बच्चे तो तिरंगे में लिपट के आते हैं, एक तरफ तो बॉर्डर पर ये किसान के बच्चे ही इस देश की रक्षा करते हैं, और ये किसान हैं, ये सभी के सभी इस देश के अन्नदाता हैं। यहाँ 1965-70 से पहले यहाँ अनाज पूरा नहीं होता था, झोली फैला के दूसरे देशों से अनाज आता था। इन किसानों की मेहनत से हमने इतना सरप्लस अनाज कर दिया, आज हम उस सरप्लस अनाज की भुगतभोगी हैं। ये बकवास कर रहे हैं, 30 लाख करोड़ का मार्केट ये अंबानी को देना चाहते हैं। पिछले 4 साल से अंबानी यहाँ साइलो बना रहा है और उसको 113 रुपए पर टन का
किराया, चाहे वो उसके में एक बोरी गोदाम रखे ना रखे। एफसीआई 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। 2015 के बाद इनने कोई बजटरी एलोकेशन नहीं किया। ये जानबूझ की एफसीआई को खत्म करेंगे। एफसीआई खत्म होने के बाद ये पीडीएस सिस्टम में जो सस्ता अनाज दिया जा रहा है ये गरीब को नहीं मिलेगा। थैंक यू। जी जी जी, मेरे साथ यहाँ प्रोफेसर हैं। जी, आप प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड। जी, क्या लगता है, प्रोफेसर हैं, आपसे जानना बहुत जरूरी है। और पिछली बार हमने आपसे बातचीत की थी, तो अभी जैसे जैसे बात बढ़ नहीं रही है, माहौल कुछ गर्म होता जा रहा है। और खासकर कितलाना टोल प्लाजा की बात करें तो कई बार बात निकल के आती है यहाँ राजनीति होती है, फलाना है, कई इंजाम लगाते हैं लोग तरह तरह के। और कई तो ये कहते हैं कि अभी कुछ बात निकल के आई थी पीछे भी, ये तो जाटों का आंदोलन और किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ 36 बिरादरी बैठी हुई, अभी वो भाई साहब बैठे थे मेरे साथ, तो क्या कहोगे प्रोफेसर? ये सब 36 बिरादरी बैठी हुई है और आरोप लगाने वालों का आदत होती है गलत आरोप लगाना, और सरकार की भी यही साजिश है। हम बिल्कुल 36 बिरादरी के हैं, बड़े प्रेम से और बड़े चाव से और तन मन धन से हमेशा ले रहे हैं। और ये आंदोलन अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये किसान आंदोलन बन गया है अब अमेरिका और यूरोप में। अमेरिका और यूरोप का जो किसान है वो आज एमएसपी मांगने लग गया है। अमेरिका और यूरोप किसान आंदोलन तो बन गया ये अमेरिका और यूरोप में, और हमारा बन गया है ये धर्म युद्ध है। जी, हमारे साथ यहाँ पे हमने कितलाना टोल प्लाजा पे बातचीत की लोगों से, और यहाँ पे किस कदर जोश है लोगों में, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जी जी जी, सिर्फ शॉर्ट आप समराइज करो, ये केवल किसान दुखी नहीं, पूरा वर्ग दुखी है यहाँ। यानी चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, मजदूर है, किसी भी जाति, एक जाति विशेष से मत लो इसको, ये पूरा जनता दुखी है। ये आप समराइज करो इससे ये आभास होया होगा कि पूरी जनता दुखी है। इससे सबका आंदोलन है, जन आंदोलन है ये। जी 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 जी, एक मिनट आगे आ जाता हूँ बस थोड़ा सा। जी, एक सवाल आप सरकार से पूछिए। सरकार जो तीनों दिल्ली के बॉर्डर पर जो कीलबंदी और जो नाकेबंदी कर रही है वो स्वयं की अपनी सुरक्षा के लिए कर रही है या इस देश की भलाई के लिए कर रही है? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। इसमें सरकार का इरादा क्या है? क्या वो अपनी सुरक्षा चाहती है? तो ऐसे कमजोर रहनुमाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन किसानों का है और किसान बड़ा हमदर्द और बड़ा दिलदार होता है। वो हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करता और ना ही कभी किसान ने नुकसान पहुंचाया है। थैंक यू सर। जी जी जी, एक मिनट बस। हाँ जी, एक मिनट बस। प्रधान जी, मैं सिर्फ आप नारा लगा के दिखा लीजिए बस। किसान एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। सबसे मेन बात समझने की कि 2 ही गुजराती बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं। रही बात अब की बार जैसे बजट के अंदर है जो हमारी सब्सिडी मिलती थी लोन के ऊपर, उसके अंदर करीब 15% की कटौती कर दी। और जो ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना के जो बढ़ाना था केस हमारे, उसकी बजाय 10% घटा दिए गए, 65 करोड़ की बजाय 55 करोड़ कर दिए। प्रधान जी, ये बात हो चुकी, बता चुके जी। बाबा क्या कहोगे? उम्र काफी हो चुकी और 70 दिन से 84 वर्ष के हो चुके। क्या नाम हो बाबा? ये 2-3 कानून से ये नहीं ले लेगा, इतना आटे नहीं गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मर जाएंगे। घर से बोल के आए हो? हाँ है घर ही। हाँ, क्या आए? मैं जाऊंगा भाई बॉर्डर पे। तो आवा कर आने की आ जाएंगे, उन मार की जीत के आवांगे, जीत के आवांगे। तो ये गेडियो यो तो करेगा काम है। माला तो यो करा था, घुमाओगा। हाँ यो करा था माला काम, तो पकड़ की नोर 12 आ जाते जी। ये खप का सचिव है जी। एक मिनट। हाँ मैं जी ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ भी आप देख रहे हैं काफी समय हो चुका है। प्रधान जी कहे तो थोड़ा सा समय और मैं यहाँ कुछ लोग एक अनाउंस कर। हाँ भाई, तो आप ये लंबा साफ कर लेंगे, उसके बाद पिलानिया जी की एक रागनी मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप जी। यहाँ पे ये देख लीजिए, मेरे साथ बाबा खड़े हैं, पूछ लेते हैं। बाबा आप आ जाओ इधर।
बाबा आप ही बता दो मुझे, मैं आपके पास आया हूँ, नाम क्या है? नाम मेरा हौलदार नफे सिंह है। ओ हवलदार, एक्स सर्विसमैन हाँ जी। नफे सिंह। हाँ जी। आजकल का नाम की चिन्नू मिन्नू पिट्टू रखे हैं, आपका नफे सिंह। 70 साल उम्र की चिन्नू मुन्नू वाला टाइम पर दामिया को नहीं। तो बाबा क्या हो गई इस आंदोलन लेके? ये है जो कि ये कानून तो बना रखा है, किसानों के खिलाफ में जा रहा है। तो फिर करो या मरो। एक तो उनका ठनका को काम में नहीं, दो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करके जा रहे हो। ठीक है, एक तो आखिरी फैसला मोदी का ये आर्या पार होगा। आर्या पार होगा जी। ये माइक तो आप रख लीजिए, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं बस प्रधान जी से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, हम चलते चलते आपको दवाइयों का कैंप दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, संयुक्त किसान मोर्चा और ये युवा कल्याण संगठन है, और ये इन्होंने दवाइयों कैंप लगे। प्रधान जी आपने कैंप लगा रखे हैं। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है उसके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपका खास तौर पे कि आपने किसानों की बात को उठाया है। ये कैंप तो एक छोटा हिस्सा है। मैं कहता हूँ सरकार जो तिरंगे की बात कर रही है, युवा कल्याण संगठन ने, ये हमारे बलवान एमसी और सारे साथियों ने, युवा कल्याण संगठन ने घर घर में किसान तिरंगा लहराएगा उसकी व्यवस्था भी कर दी है। और 36 बिरादरी का ये संगठन है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। हर घर में तिरंगा लगेगा और मोदी जी की इस बात का जवाब दिया जाएगा। क्या बात है। तो एक आपके साथ बुजुर्ग खड़े काफी, तो इनमें देख लीजिए जोश कितना है आपका। पूरा जोश है, देखो जो बात करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जी प्रधान जी, मैं चलते चलते एक बात वो पूछूंगा, कितने दिन से कैंप लगा रखे थे भैया? ये जिस दिन से 25 तारीख को शुरू हुआ था और आज है, और जब तक ये धरना रहेगा, जब तक तीनों कृषि कानून वापिस नहीं होती, एमएसपी गारंटी नहीं होती, ये कैंप ऐसे चलता रहेगा। और किसानों के जोश के साथ हमारा होश भी काम देगा और अनुशासन में कार्य होता रहेगा। तो यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं इनके साथ? डॉक्टर भी आते हैं, सुबह सुबह आके चले जाते हैं। ये हमारे वैद्य जो हैं, जो फार्मिस्ट हैं, ये दवाई देते हैं। किसी को किसी प्रकार की हर दवाई यहाँ उपलब्ध है। प्राथमिक फर्स्ट एड हम यहाँ करते हैं, जो बड़ी कोई बीमारी हो तो उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। थैंक यू जी प्रधान जी। ये देख लीजिए युवा कल्याण संगठन यहाँ पे जी मीडिया है, सबसे गलत प्रचार करता है, उसको दावता करवाओ। ठीक है जी। बहुत कानून आंदोलन को तोड़ने की बात करता है, झूठ फैलाता है। 24 न्यूज है, वो बहुत अच्छा है। संदीप चौधरी एक नंबर की खबर आती है, पूरे आदमी सब वही सुनते हैं। हमारे तो यह सकीम है जी, यह सकीम से हमें जो ये बड़े नेशनल जी बीजेपी वाले ये इनका जीवन बैठ कर दिया, इनको ना वोट देना ना अनुसूचित न बढ़ावा ना बढ़ देगा बिल्कुल नहीं। वो कब पानी बंद पंचायत होगी, हाँ होली पंचायत सच्ची बात है। सच्चे से भी एक नंबर और ऊपर है जी। मोदी मगरमच्छ वाला आंसू दिखाता है, आंसू तो गिरता आँख में हमदर्द, लेकिन ये नुगरा है एक नंबर का, और इसका नुगरापन किसान खत्म करेंगे। और याद रखिए बीजेपी वाले ये मोदी कुछ ही समय का टाइम बाकी रह रहा है इनके लिए। ये यूँ कहेगा कि घर का जोगी घर का ना घाट का, जो कहीं का नहीं रहेगा, ये कहीं बाहर जी। थैंक यू जी 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 जी। प्रधान बेरबान नहीं मिली भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रधान जी। लास्ट में सिर्फ 2 शब्दों में बता दीजिए मुझे। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो किसानों की आवाज को बुलंद करता है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, मन की बात पिछले 7 साल से बहुत होगी, अभी जन की बात करे और किसानों के जो 3 काले कानूनों को वापस ले, नहीं तो देश में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। तो हम कितलाना टोल पे मौजूद हैं और हम समय समय यहाँ पे आते हैं, आपको कवरेज दिखाते हैं, और हम वही दिखाते हैं जो सच्ची बात होती है, और हम झूठ कभी भी नहीं दिखाते किसी चीज को लेके भी, चाहे मैं कहीं भी जाएं। तो मेरे साथ किसानों की ये आप देख लीजिए, कितलाना टोल प्लाजा है ये, और हरियाणा प्रदेश का है, और यहाँ पे जनसंख्या जो किसान आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, और किस कदर यहाँ देख लीजिए आज महिला को भी जोश देखते ही बनता था। तो मैं सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।